आज का लेक्चर है हमारा OSI मॉडल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है हमारा OSI मॉडल का। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल। तो OSI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो बेसिकली एक रेफरेंस मॉडल है, जिसको हम रेफरेंस मॉडल भी बोल सकते हैं। इज अ एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर लेयर कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन। तो OSI मॉडल किसके लिए यूज होता है? जो हमारे कंप्यूटर में जो नेटवर्क्स है, जिसके हम डिजाइन है, वहां पे OSI मॉडल हम यूज करते हैं। नॉर्मली नेटवर्क के लिए ये मॉडल यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डेवलप अ पार्ट ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI इनिशिएटिव। इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म इट्स डिवाइड नेटवर्क आर्किटेक्चर इनटू 7 लेयर। तो यहाँ पे नेटवर्क के 7 लेयर यहाँ पे यूज हो गए, फ्रॉम टू टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम तक यहाँ पे 7 लेयर आपको यूज करने हैं OSI मॉडल में। तो कौन से हम OSI मॉडल के लेयर? तो एप्लीकेशंस लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। इट इट इज देयर फॉर ऑफन रिफर टू OSI 7 लेयर मॉडल। तो ये सब 7 लेयर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये 7 लेयर स्टेप बाय स्टेप कैसे नेटवर्क में यूज होता है OSI मॉडल में, वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तब नेक्स्ट हमारा OSI मॉडल 7 लेयर। तो ये है हमारी 7 लेयर: एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कौन से लेयर से स्टार्ट होगा। जो लेफ्ट साइड है वो हमारा सेंडर है, और जो राइट साइड है वो हमारा रिसीवर है। तो जब हम जो सेंडर से वर्क करेंगे तो वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा, और जब आप रिसीवर से वर्क करेंगे तो वो फिजिकल से स्टार्ट होगा। बिकॉज रिसीवर से आप जा रहे हो, सेंडर से जा रहे हो रिसीवर, तो मीन्स सेंडर एप्लीकेशन है और रिसीवर फिजिकल लेयर है। ठीक है, तो ये लेयर हम कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक सेंटेंस लिखा है जो आपको याद रखने के लिए, कि 7 लेयर आपको याद रखना हो तो कैसे रख सकते हो। तो नीचे मैंने एक स्टेटस लिखा है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका मीनिंग क्या है? हम फर्स्ट कैरेक्टर याद रखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा लेयर का नाम है। देखो, ए मीन्स एप्लीकेशन, पी मीन्स प्रेजेंटेशन, एस मीन्स सेशन, टी मीन्स ट्रांसपोर्ट, एन मीन्स नेटवर्क, डी मीन्स डेटा लिंक एंड पी मीन्स फिजिकल। तो इस तरह मैंने एक शॉर्ट फॉर्म का एक स्टेटस बनाया है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं एक एक वर्ड को, कि किस तरह 7 लेयर यहाँ पे वर्क होता है। याद रखना है आपको, जितने भी लेयर दिए हुए स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखने हैं। एप्लीकेशन के बाद सेशन, सेशन के बाद डेटा लिंक, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपरली आपको याद रखना है, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन आएगा, फिर प्रेजेंटेशन के बाद सेशन आएगा, फिर सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन क्या वर्क करता है? एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस तरह वर्क होगा नेटवर्क पे, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीज हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेयर में देखेंगे, सब लेयर के किस तरह वर्क होते हैं। यहाँ पे ओनली जस्ट मैंने खाली ड्रॉ रखा है कि किस तरह ये वर्क हो रहा है सेंडर और रिसीवर में। तो फर्स्ट सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। ओके, नेटवर्क में देखो, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, बीच में क्या है? राउटर है, तो हमने लास्ट टाइम राउटर भी देखा है। फिर देखो स्विच, डेटा लिंक में क्या है? हमने यूज किया स्विच। फिजिकल में हम हब और रिपीटर भी यूज कर सकते हैं फिजिकल मीडियम से। तो ये बेसिकली सिंपल एक लेयर है, 7 लेयर ओएसआई मॉडल के, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए है। देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि किस तरह ये वर्क होता है लेयर में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पहले होस्ट एंड मीडिया लेयर, कि व्हाट इज होस्ट एंड मीडिया लेयर। तो डेटा एंड लेयर, तो डेटा में क्या है? देखो, एप्लीकेशन हम डेटा यूज करते हैं फॉर द नेटवर्क प्रोसेसिंग के लिए। फिर प्रेजेंटेशन लेयर में हम डेटा यूज करते हैं इंक्रिप्शन के लिए। तो ये इंक्रिप्शन क्या है? तो व्हाट इज इंक्रिप्शन? तो इंक्रिप्शन क्या है? जब हम कोई रिकॉर्ड या फिर कोई डेटा सेंडर से रिसीवर के तक हम सेंड करते हैं, तो बीच में इंक्रिप्ट चीज है। तो इंक्रिप्ट चीज क्या है? कि वो
पब्लिक की और प्राइवेट की यूज करते हैं। लाइक क्रिप्टोग्राफी, जो पासवर्ड है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके हमारे रिसीवर को भेजता है, जो बीच में जो कोई हैकर्स है या फिर कोई हैकिंग के लिए बैठा है तो वो हमारे पासवर्ड को इंक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए यहाँ पे इंक्रिप्ट नेटवर्किंग रखा है प्रेजेंटेशन में। फिर सेशन, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन, यहाँ पे इंटर होस्ट कम्युनिकेशन के लिए सेशन यूज होता है, वहाँ पे भी डेटा यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में कनेक्शन है, एंड टू एंड कनेक्शन। सेगमेंट यहाँ पे यूज होगा डेटा में, सेगमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर नेटवर्क में आईपी एड्रेस, लॉजिकली एड्रेसिंग, जो उसमें पैकेट यूज होता है, आईपी पैकेट्स, वो सब यहाँ पे नेटवर्क में। फिर डेटा लिंक में क्या होगा, फ्रेम यूज करेंगे हम, एमएससी एंड एलएससी, फिजिकल एड्रेसिंग जो होते हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेम। फिर फिजिकल में यूज हो गया हम बिट्स, मीडिया, सिग्नल एंड बाइनरी ट्रांसमिशन। फिजिकल, मीडिया, सिग्नल एंड बाइनरी ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे बिट्स यूज होगा। तो जितने भी लेयर है उसमें डेटा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसके नाम यहाँ पे रखे हैं। एप्लीकेशन में डेटा यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन में डेटा यूज कर रहे हैं, सेशन में डेटा यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट यूज कर रहे हैं हम, नेटवर्क में पैकेट्स यूज कर रहे हैं, डेटा लिंक में हम फ्रेम यूज कर रहे हैं, फिजिकल में हम बिट्स यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से लेयर में कौन से डेटा यूज होते हैं। बिकॉज एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेटवर्क लेयर में हम कौन से डेटा यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पैकेट्स। फिजिकल में हम बिट्स यूज करते हैं, डेटा लिंक में हम फ्रेम यूज करते हैं, ये सब यहाँ पे यूज होता है। ठीक है। फिर है डेटा प्रोटोकॉल एंड एक्टिविटीज के, यहाँ पे कैसे कैसे लेयर्स है ओएसआई मॉडल के, जो डेटा और प्रोटोकॉल है उसके एक्टिविटीज क्या है वो सब यहाँ पे मैंने रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन में कौन से हम यहाँ पे टीसीपी आईपी यूज कर सकते हैं, मींस ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज करते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी ट्रांसफर, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो इस तरह ये सब जो जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो वो आपको याद रखने हैं। बिकॉज यहाँ पे सिंपल एक फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सब आपको याद रखने हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो सब। तो एप्लीकेशन लेयर में ये सब प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होते हैं। तो उसका काम क्या है, एक्टिविस्ट, तो अलाउ टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे ये सब प्रोटोकॉल यूज करते हैं, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। फिर दूसरा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का काम क्या है, ट्रांसलेट, इंक्रिप्शन, कॉम्प्रेस द डेटा। हम जो एक दूसरे को सेंड से रिसीवर से डेटा भेज रहे हैं उसको कॉम्प्रेस करना, या फिर उसको इंक्रिप्ट करना, या फिर उसको ट्रांसलेट करना। ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन फिर कोई किसी को रुपीज़ भेज रहे हो, तो उसमें क्या है बीच में कोई ना कोई हैकर बैठे रहते हैं। तो जब आप कोई आईडी पासवर्ड या फिर आप कोई रुपीज़ सेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है कि इंक्रिप्शन जरूरी है हर एप्लीकेशन में, हर नेटवर्क में। क्यों, बिकॉज इंक्रिप्ट क्या करता है कि जो आप मैसेज भेज रहे हो सामने वाले को उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, 1010 में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए क्या होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि हमने क्या मैसेज भेजा है। फिर वो सामने वाले के पास जाके वो मैसेज हो जाता है डिक्रिप्ट, मीन्स जो हमने जो ओरिजिनल भेजा है मैसेज वो उसको दिखेगा। तो इस तरह बीच में इंक्रिप्ट भी होना चाहिए प्रेजेंटेशन में। तो ट्रांसलेशन, इंक्रिप्ट, डेटा को कॉम्प्लेक्स करना, कम करना, ये सब यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में यूज होता है। फिर है सेशन। तो सेशन क्या है कि एस्टेब्लिश, मैनेज द, टर्मिनेट सेशन, और सेशन को मैनेज करता है। कौन सी सेशन यहाँ पे मैनेज होगी, तो यहाँ पे जो हम नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सेशन होता है कि इतने सेशन में ये सब हो जाने चाहिए नेटवर्क पे, टाइमिंग पे। तो वो सेशन जो रखा है वो मैनेज करता है ये सेशन लेयर। याद रखना नेटवर्क पे ये 7 लेयर यहाँ पे यूज किस तरह यूज रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर लेयर का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पार्ट्स है ही है नेटवर्क में, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे यूज होगी नेटवर्क में। तो इसमें से वो सेशन है जो टर्मिनेट सेशन, कि सेशन को टर्मिनेट कर देता है कि इतने सेशन में इतना वर्क होना चाहिए, या फिर कुछ भी नेटवर्क पे ओवरलोड हो गया, फिर बफरिंग हो गया, तो वो सेशन को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा।
फिर है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हम सॉकेट यूज करेंगे, टीसीपी यूडीपी सॉकेट पोर्ट्स, यहाँ पे एड्रेस चेक करना पड़ेगा। तो प्रोवाइड द रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवर टू एरर रिकवरी। मीन्स हम जिसको भी मैसेज कर रहे हैं डिलीवरी, वो प्रोसेस टू प्रोसेस है। एरर रिकवरी, एरर को रिकवरी करना, या फिर किसी को मैसेज भेज रहे हो उसको एरर आ रही है नेटवर्क पे, तो वो सब कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। वो पोर्ट्स का एड्रेस चेक करता है कि जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उसका जो एड्रेस है, पोर्ट्स एड्रेस, वो सही है, वो पोर्ट्स के थ्रू भी सामने वाले को वो मैसेज डिलीवर होगा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे पोर्ट्स आपको यूज करना है, लाइक हब, स्विच, राउटर, कोई भी पोर्ट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है? टू मूव पैकेज फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड द इंटर नेटवर्किंग। यहाँ पे नेटवर्क क्या चीज है कि यहाँ पे हम आईपी एड्रेस या फिर लॉजिकल एड्रेस से डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन हम मूव करते हैं। लाइक किस तरह कि मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ, तो वो नेटवर्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाला मैसेज जो भेज रहा हूँ मैं, सामने वाले का वो आईपी एड्रेस चेक करेगा। बिकॉज आईपी एड्रेस हर पीसी या हर लैपटॉप का अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। तो आईपी एड्रेस पे वर्क करता है कि वो नेटवर्क पे है या नहीं। तो नेटवर्क पे वो आईपी एड्रेस चेक होगा, वो आईपी एड्रेस चेक होगा तो सही होगा, तो फिर वहां पे वो मैसेज पास आउट होगा। सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स मीन्स जहां से आप भेज रहे हो मैसेज, और डेस्टिनेशन आपको जहां भेजना है वो। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में हम नेटवर्क के लिए लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस हम चेक करते हैं इंटर नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्किंग। फिर डेटा लिंक। तो डेटा लिंक क्या है? तो डेटा लिंक मीन्स यहाँ पे फिजिकल एड्रेस चेक होगा, हुप टू हुप डिलीवर, टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम प्रोवाइड द हुप टू डिलीवर। यहाँ पे डेटा लिंक किस तरह वर्क होगा? तो यहाँ पे एफ डी डी आई, ट्रिपल फी, फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे हर चीज यहाँ पे चेक होगी डेटा लिंक में, और चेक होगी कि हब टू हब डिलीवर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यहाँ पे फ्रेम फ्रेम में वर्क हो रही है, पीसी टू पीसी डिलीवर, लैपटॉप टू लैपटॉप डिलीवर, इस तरह यहाँ पे चेक होगा डेटा, कि वो डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि मैंने जिसको डेटा भेजा है वो फिजिकल एड्रेस के प्रॉपरली थ्रू जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो यहाँ पे चेक होगा। तो सामने वाले का फिजिकल एड्रेस चेक होगा, फिर डेटा टू डेटा यहाँ पे डिलीवर होगा। ठीक है। फिर है फिजिकल लास्ट। तो फिजिकल क्या है? तो फिजिकल लेयर में हम वायरलेस लेयर यूज कर सकते हैं, फिर फाइबर, कोएक्सेल, मीडियम, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाई है कि कोएक्सेल केबल क्या है, फाइबर क्या है, वायरलेस क्या है, तो वो सब जितने भी मीडियम हम यूज करते हैं उसके बोलते हैं फिजिकल लेयर। तो ट्रांसमिट टू बीट ओवर द मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल स्पेसिफिकेशन जब भी प्रोवाइड होगी मीडियम, मीन्स नेटवर्क में कोई भी फाइबर, कोएक्सल केबल, या फिर कोई भी आपको मीडियम यूज करना हो ट्रांसमिशन के लिए, तब हम यूज करते हैं फिजिकल लेयर। तो ये था हमारा डेटा, प्रोटोकॉल और एक्टिविटीज। तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर किस तरह है? देखो यहाँ पे फिजिकल लेयर है फ्रॉम डेटा लिंक लेयर टू डेटा लिंक लेयर। ओके, यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम मैंने बीच में रखा है। तो इस तरह यहाँ पे फिजिकल लेयर यूज हो रहा है ट्रांसमिशन मीडिया थ्रू। ओके, अब मैं देखो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज मूव डेटा इनटू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अक्रॉस द ट्रांसमिशन मीडिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजिकल लेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यहाँ पे अक्रॉस हो रहा है 101010 में, देखो बाइनरी कोड में, वो ट्रांसमिशन मीडिया में जाएगा, फिर अक्रॉस द फिजिकल लेयर। तो यहाँ से एक नेटवर्क पे, एक लेयर से दूसरे लेयर पे, देखो डेटा लिंक लेयर यहाँ पे ड्रॉ किया है फ्रॉम टू। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया थ्रू हम ये सब चीज कर सकते हैं। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट टू इंडिविजुअल वन हुप। यहाँ पे एक नोड से हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल यूज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं एक ही नोड से। बोथ डेटा एंड सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल मीडियम यहाँ पे यूज होता है, कैन बी। एनालॉग मीन्स जो ये बीच में जो स्क्वायर स्क्वायर है ना, उसको बोलते हैं एनालॉग। और डिजिटल मीन्स वो राउंड राउंड में आता है, उसको बोलते हैं हम डिजिटल। तो एनालॉग, डिजिटल और सिग्नल का नाम है कि वो सिग्नल इस तरह हम वर्क करते हैं। फिर ट्रांसमिशन मीडिया वर्क बाय कंडक्टिंग एनर्जी अलोंग द फिजिकल पार्ट्स व्हिच कैन बी वायर और वायरलेस। यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए वायर भी यूज कर सकते हो या फिर वायरलेस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंसर्न क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम आपको यूज करना है,
रिप्रेजेंट बिट्स 0 1 बाइनरी कोड में है। डेटा रेट हाउ लॉन्ग इट लास्ट ड्यूरिंग द बीट, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, लाइन कॉन्फ़िगर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, फिजिकल टोपोलॉजी यूज करनी है, ट्रांसमिशन मोड सिंपल भी हो सकता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। तो फिजिकल लेयर इस तरह वर्क होता है। फिजिकल लेयर में मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है कि ट्रांसमिशन मीडियम है ऑलरेडी ये, ओनली फॉर ट्रांसमिशन मीडियम, कि आपको नेटवर्क पे किस तरह ट्रांसमिशन करना है, वो कौन से लेबल या फिर कौन से केबल आपको यहाँ पे यूज करने हैं, कौन से मीडियम यूज करने हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक के लिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसमिशन मीडियम यूज किया है। तो ये इस तरह ये फिजिकल लेयर वर्क करता है। डेटा लिंक लेयर क्या है, होस्ट टू होस्ट, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स मूविंग टू फ्रेम वन होप नोड टू नेक्स्ट, यहाँ भी सेम ही एक ही फ्रेम आपको यूज करनी है, फिजिकल लेयर फ्रॉम द टू फ्रॉम टू, डेटा लिंक लेयर। कंसर्ट फ्लेमिंग आएगा यहाँ पे, फिर फिजिकल एड्रेस चेक होगा, मेक एड्रेस, आपका पीसी का मेक एड्रेस चेक होगा, मीके लेवल ओवरहेलमिंग द रिसीवर, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल भी है, एक्सेस कंट्रोल भी है, यहाँ पे सब चीज यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में है, होस्ट टू होस्ट, पीसी टू पीसी। तो यहाँ पे इस तरह कंसर्ट आपको याद रखने हैं कि फ्लो कंट्रोल करता है, एरर भी कंट्रोल करता है, एक्सेस भी करता है, इजीली फ्रेमिंग है, ये सब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। नेटवर्क लेयर, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल डिलीवर द इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, एक पीसी से दूसरे पीसी पे जाने के लिए हम नेटवर्क लेयर यूज करते हैं। कंसर्न क्या है, आईपी एड्रेस, यहाँ पे आईपी एड्रेस कंपलसरी है, बिकॉज आईपी एड्रेस आपका नहीं होगा तो आप दूसरे सोर्स टू डेस्टिनेशन मैसेज या फिर कुछ भी आप भेज नहीं सकते, तो कंपलसरी आईपी एड्रेस होना जरूरी है, विदाउट आईपी एड्रेस आप नेटवर्क लेयर यूज नहीं कर सकते। रूटिंग क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिशन बिटवीन नेटवर्क, नेटवर्क में आप ट्रांसमिशन कर सकते हो, सोर्स टू डेस्टिनेशन कुछ भी आप मैसेज ड्रॉप आउट या फिर कोई भी फाइल अपलोड या फिर कोई फाइल सेंड, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। कंसर्न में दो ही चीजें, एक आईपी एड्रेस और एक रूटिंग, बस और कुछ नहीं है नेटवर्क लेयर पे, सोर्स टू डेस्टिनेशन। फिर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस, it deliver to message one process to another process, यहाँ पे मैसेज डिलीवर होता है वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। कंसर्ट क्या है, पोर्ट एड्रेस, मीन्स आपके पोर्ट एड्रेस का पहले चेक होगा, लाइक राउटर हब स्विच जो पोर्ट है उसका एड्रेस चेक होगा, फिर सीक्वेंस नंबर आपका चेक होगा, सेगमेंटेशन जो सीक्वेंस नंबर है वो चेक होगा, फिर कनेक्शन कंट्रोल, कनेक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे कनेक्शन चेक होगा, फिर फ्लो कंट्रोल एंड टू एंड कि परफेक्टली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर एरर कंट्रोल प्रोसेस टू प्रोसेस कि प्रोसेस टू प्रोसेस में कोई एरर है या नहीं वो चेक होगी। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में कितनी चीज आई, कंसर्न में पोर्ट एड्रेस, सीक्वेंस नंबर चाहिए, कनेक्शन एस या कनेक्शन कोऑर्डिनेटर हो सकता है, फिर एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल और प्रोसेस टू प्रोसेस एरर कंट्रोल, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में हम यूज कर सकते हैं। सेशन लेयर, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, तो यहाँ पे सेशन जो कंट्रोल है वो सिंक्रोनाइजेशन पे वर्क करता है, टू ट्रांसपोर्ट लेयर फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। तो किस तरह सिंक्रोनाइजेशन, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स यहाँ पे यूज है, और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट प्रोसेस इनलाइन विद सेम पेज। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि सिंक्रोनाइजेशन मींस स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे प्रोसेस आपकी स्टेप बाय स्टेप हो रही है और रेंडमली नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन, यानी जो आपको पॉइंट दिया है वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट। और हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स यहाँ पे हम डायलॉग कंट्रोल यूज कर सकते हैं सेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर, डिपेंडेंसी फ्रॉम टू from application layer to application layer, the presentation is real layer is responsible for translation and compression and encryption, जो मैंने तीन चीज अभी मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाई, ट्रांसलेशन मीन्स बिटवीन डिफरेंट एनकोडिंग सिस्टम, इंक्रिप्शन એટલે प्राइवेसी, कॉम्प्रेशन डेटा को कॉम्प्रेशन करना, जो हम डेटा भेज रहे हैं उसको कॉम्प्रेस करना, कम करना साइज, प्रेजेंटेशन लेयर में ये चीज है। इंक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं उसको, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन,
कि मैंने जो भेजा उसको इंक्रिप्शन बोलते हैं, फिर उसको मैंने डिक्रिप्शन कर दिया नेटवर्क पे बाइनरी कोड में 1010, फिर मैंने उसको फिर से इंक्रिप्शन कर दिया। पब्लिक की और प्राइवेट की यहाँ पे यूज होती है, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। कंप्रेस करना है डेटा को, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर देना, कि आप नेटवर्क पे सेंड कर रहे हो तो उसको थोड़ा कंप्रेस कर देना है। ओके, ये था हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। फिर हमारा जो लेयर है उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर, यूजर लेवल सर्विस। द एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूजर। और मोस्ट ऑफली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? यूजर के लिए। तो यूजर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है सर्विस। तो यहाँ पे कितनी कितनी चीज कंसिडर है। तो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे यूज करना है। फिर यहाँ पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, यहाँ पे मेल सर्विस भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे डायरेक्टरी सर्विसेज, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सोर्स फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सर्विस। अब यहाँ पे डायरेक्टरी सर्विस भी यूज कर सकते हो। तो ये सब चीज अब यहाँ पे कंसर्न है एप्लीकेशन लेयर में। नॉर्मली एप्लीकेशन लेयर फाइल ट्रांसफर एक्सेस के लिए ही यूज होता है, तो उसको बोलते हैं हम यूजर लेवल सर्विस। तो प्रेजेंटेशन लेयर फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो ये सब ओएसआई मॉडल के लेयर थे, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाए। तो आपको फिर से रिपीट कर लेता हूँ, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आएगा सेशन लेयर, फिर आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आएगा नेटवर्क लेयर, फिर आएगा डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ओके, और ये सब आपको देखने हो तो एक ही ये फ्लो चार्ट में हम हर चीज देख सकते हैं कि कौन से ओएसआई मॉडल है, कौन से प्रोटोकॉल सुटेबल है, और उसकी एक्टिविटीज क्या है, सब कुछ एक ही स्लाइड में यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह आपको ओएसआई मॉडल के लेयर याद रखने हैं। शॉर्टकट में याद रखने के लिए मैंने एक जो स्टेटस देखा वहाँ पे मैंने बताया, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। उसके फर्स्ट कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, वो हिसाब से आप ओएसआई मॉडल के 7 लेयर याद रख सकते हो। एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। और ये हमारा ओएसआई मॉडल का इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज ओएसआई मॉडल? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज बेसिकली ऑफ रेफरेंस मॉडल। उसका वर्क क्या है? लेयर कम्युनिकेशन करना कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। कंप्यूटर नेटवर्क जो प्रोटोकॉल है उसकी डिजाइन यहाँ पे डेवलप होती है ओएसआई मॉडल में। तो यहाँ पे 7 लेयर यहाँ पे मैंने आपको दिखाए। तो ये था हमारा ओएसआई मॉडल, जो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एमसीक्यू में नॉर्मली कौन से लेयर से कौन सा लेयर आता है वो आपको याद रखना है। लाइक सेशन लेयर के बाद कौन सा लेयर आता है वो आपको याद रखना है। वो चीज़ आपको एमसीक्यू में आ सकती है। कितने लेयर है वो चीज़ यहाँ पे एमसीक्यू में आ सकती है। कौन से लेयर में कौन सा डेटा यहाँ पे यूज होता है वो आप या क्वेश्चन आ सकता है। लाइक यहाँ पे फिजिकल लेयर में कौन से डेटा यूज है, तो यहाँ पे बिट्स है। डेटा लिंक में फ्रेम है, वो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। फिर एक्टिविटीज क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर की एक्टिविटीज क्या है, वो एमसीक्यू में आ सकती है। फिर से डेटा लिंक में हम कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन में कौन से प्रोटोकॉल यूज होता है, डीएनएस, एचटीटीपी, वो यहाँ पे आपको याद रखना है। फिजिकल लेयर में कौन से टीसीपी आईपी है, तो वो मीडियम यूज होता है, कोएक्सल केबल, फाइबर केबल, वायरलेस भी है यहाँ पे, वो आपको याद रखना है। एक्टिविटीज, तो ये सब चीज आपको ओएसआई मॉडल में याद रखनी है फॉर एमसीक्यू, ठीक है। फिर ये थियरिकल तो मैंने आपको बताया, उसमें आपको खाली कंसर्न याद रखने हैं कि कितने कितने कंसर्न यहाँ पे है। फिजिकल लेयर में कितने कितने चीज की इंपॉर्टेंस है,
कंसर्न में। फिर डेटा लिंक में फ्रेमिंग यूज होता है, एक्सेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, वो सब आपको याद रखना। नेटवर्क में लॉजिकल, आईपी एड्रेस, रूटिंग, ये सब चीज आपको याद रखनी है कि कौन से लेयर में क्या क्या आपको यूज करना है। ट्रांसपोर्ट में पॉट एड्रेस, सेशन में हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, प्रेजेंटेशन में इंक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन यूज होगा, एप्लीकेशन में नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो ये सब चीज आपको याद रखनी है ओएसआई मॉडल में। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही स्टडी करना था।